अगर आप एक ऐसे इंसान है जिनको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं व्हाइल कीपिंग योर प्रिंसिपल अमाउंट सेफ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम्स के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि किस तरह से आप सुरक्षित रहकर, रिस्क फ्री रहकर अच्छे खासे रिटर्न्स ऑफ एटलीस्ट 10 to 12% जनरेट करोगे। और साथ के साथ ही इसमें आपको टैक्स के बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो स्कीम है उसका नाम है आरबीआई की फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि आरबीआई खुद इशू करता है इन्वेस्टर्स को और कहता है कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको बॉन्ड्स इशू करके देते हैं। और अच्छी बात यहाँ पे ये रहती है कि इन बॉन्ड्स की कि यहाँ पर आपको साल में 2 बार फ्लोटिंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अभी फ्लोटिंग इंटरेस्ट क्या होता है? फ्लोटिंग इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि हमारी देश की इकोनॉमी पर कितनी महंगाई है, इन्फ्लेशन कितना है, इस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आज से 6 महीने के बाद ज्यादा महंगाई होगी तो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कम महंगाई होगी तो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कोई भी फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ये एडजस्ट होता रहता है। और अच्छी बात ये भी है कि एक साल में आपको ये 2 बार दिया जाता है और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 1000 रुपए रहती है और मैक्सिमम कितना भी आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई हर कोई हिंदुस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी, साथ के साथ ही एनआरआईज जो है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑल्सो लॉक इन पीरियड रहता है यहाँ पे 7 साल का, यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहता है और आपने जितना भी अमाउंट इसमें इंटरेस्ट के रूप में कमाया है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। ये वाली स्कीम में आपको टैक्स के बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं। बात करें कितना इंटरेस्ट देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको 8.05% तक इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो लेट्स जस्ट से कि आप इन्वेस्ट करते हैं 10 लाख रुपए और हम रेट ऑफ रिटर्न मान के चलते हैं 8.5% का, जो कि अभी फिलहाल चल रहा है, और हम लॉक इन पीरियड सेम रखेंगे 7 साल। आपने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो बन के हो चुके होंगे आफ्टर 7 years 17,70,142 रुपीज, यानी कि आप 7,70,142 रुपए एज एन इंटरेस्ट कमाएंगे। अब इस 7 लाख पर आपको टैक्स जरूर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी स्कीम है हमारी एनएचआई की इनविट्स बॉन्ड्स। अब एनएचआई इनविट्स बॉन्ड्स ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप लोगों के लिए यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए निकालती है। अब ये बॉन्ड्स क्यों निकाले जाते हैं ये भी बता देता हूँ। देखो, जब भी कहीं पे भी हाईवे बनना होता है तो उसके लिए बहुत सारा फंड चाहिए होता है। अब सरकार से कोई भी ये फंड अगर मांगेगा तो सरकार और कामों के लिए फंड नहीं दे पाएगी। इस वजह से इनविट स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों से एक तरह से चंदा इकट्ठा किया जाता है कि आप हमें पैसा दीजिए, उसके बदले में हम आपको बॉन्ड्स देंगे और उस पर हम आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट भी देंगे। और इसी को एनएचआई इनविट्स फंड्स कहा जाता है। इनविट्स एक ट्रस्ट आप समझ सकते हैं जहां से आप इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा, 5 साल का लॉक इन रहता है। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 8.5 to 10% तक का इंटरेस्ट एज ऑफ 2024 मिल जाता है। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको कम से कम 10,000 रुपए रखनी होती है और मैक्सिमम की बात करें तो आप 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो AAA की कैटेगरी में होते हैं। बेसिकली एक रेटिंग होती है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना रिस्क है। तो AAA+ इस तरह की जो रेटिंग के बॉन्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा सेफ माने जाते हैं और ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स होते हैं, तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छी बात पता है क्या? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स टाइम्स हमारे देश में 15,000 करोड़ के बॉन्ड्स को इशू किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे हाईवेज आने वाले हैं। इस वजह से आपके लिए मौका है कि आप इन जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और अपने लिए एक स्टेबल रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ से जितना भी आप रिटर्न कमाओगे वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। अगर हम बात करें एनआरआईज की तो उनको सिर्फ टीडीएस देना पड़ता है। अच्छा व्हीकल है। और अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सोच रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगली गवर्नमेंट स्कीम है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ये बेसिकली मैंने उन लोग के लिए डाली है जो कि बहुत ज्यादा रिस्क कभी भी नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या होता है ना कि आप सर्टेन अमाउंट अपने रिटायरमेंट फंड में डालते हैं और जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो 60% आपको दे दिया जाता है एज अ लमसम और बाकी के 40% आपको कहा जाता है कि भाई आप इससे कोई भी एन्युटी खरीद लीजिए, यानी कि इंश्योरेंस आप खरीद लीजिए, जिससे या तो आपको मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपको इनकम जरूर मिलती रहे। तो ये मैंडेटरी होता है कि 60% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको जो है लमसम मिल जाएगा, लेकिन 40% आपको एन्युटी में डिपेंडिंग ऑन द प्लान आपने कौन सा लिया है उस पर इन्वेस्ट करना होता है। अब आपका जो पैसा है ना एनपीएस में, आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट जो रहती है वो अलग अलग तरह से इन्वेस्ट की जाती है आगे। जैसे कि 50 to 70% अमाउंट आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट की जाती है, कुछ अमाउंट आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट की जाती है, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट की जाती है और कुछ रीट जैसे व्हीकल्स में इन्वेस्ट की जाती है। तो इस तरह से इनका एलोकेशन रहता है। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो एलोकेशन है इक्विटी से वो कम होता जाता है 2.5% के हिसाब से। क्यों? क्योंकि एम एनपीएस का ये है कि आपके रिस्क को कम करना और मैक्सिमम रिटर्न आपको जनरेट करके देना। अब बात करते हैं कि भाई आपको कितना रिटर्न मिल सकता है।
तो अगर आप पिछले 10 साल का डाटा उठा के देखेंगे एनपीएस का, तो आइडियली आपको 10 से 12 या 12.5% का रिटर्न जनरेट करके देता है, जो कि पीपीएफ को बीट कर देता है रिटर्न के मामले में। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इतना लंबा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जब आप निकाल लेंगे तो ये अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ आप 60 साल में ही निकाल सकते हैं, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। तो यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड होता है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 60 साल का रहता है, लेकिन कई सारे लोग जो हैं उनको स्पेसिफिक रीजन की वजह से निकालना पड़ता है अपना पैसा, तो आपको बताना पड़ता है सामने कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ और स्पेसिफिक रीजन क्या है। फिर आपको थोड़ी सी पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, तो इस वजह से आपकी जो रिटर्न्स है वो काफी कम हो जाते हैं। अब कितने अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं इसमें? भाई 500 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हो, और इसकी अपर लिमिट कोई भी नहीं है, मतलब कितना भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कितनी एज के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? भाई 18 से 70 साल के जो लोग हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 लाख रुपए तक भी टैक्स की रिबेट मिल जाती है। 1.5 लाख रुपए तो आप एनपीसी में ले सकते हैं वैसे ही, और एक्स्ट्रा 50,000 पे आपको अंडर सेक्शन 80CCD के तहत एक्स्ट्रा मिल जाती है 50,000 की टैक्स फ्री रिबेट। तो एक तरह से आपको टोटल 2 लाख रुपए की रिबेट मिल जाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की भाई, कि अगर आपको कल को जरूरत पड़ जाती है और आप 60 साल से पहले अपना एनपीएस अकाउंट से पैसा को निकालना चाहते हैं, तो कितना पैसा आपको मिलेगा और क्या क्या सीन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, अगर आप 60 साल से पहले निकालते हैं तो आपको मैंडेटरी है कि 80% आपने जितना भी अमाउंट निकाला उसका 80% एन्युटी खरीदनी है उसकी, यानी कि इंश्योरेंस वगैरह खरीदना, जिससे ये मेक श्योर हो कि आपकी मंथली इनकम बनी रहे। सेकेंडली 20% रेस्ट आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने काम के लिए। थर्डली स्पेशल केसेस में, जैसे कि अगर आपका टोटल अमाउंट ही 2.5 लाख रुपए है, तो आप पूरा का पूरा अमाउंट ले सकते हैं, उसमें कोई भी एन्युटी खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ अगर आपकी डेथ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने एनपीएस ले रखा है और आप नहीं रहते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन लेट्स जैसे कि आप नहीं रहते हैं, तो आपकी वाइफ को या जो भी आपने नॉमिनी तय कर रखा होगा उसको ये सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है SGB, यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आरबीआई इशू करता है। साल में लगभग 2 या 3 बार इशू किया जाता है, और इन्वेस्टर्स यहाँ पर फिजिकल गोल्ड की बजाय ये पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। आपको गोल्ड तो उतने ही प्राइस का मिलेगा और उतने ही प्राइस पे मिलेगा जिस दिन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि फर्ज करें कि अगर आज 1 ग्राम सोने का जो भाव है वो 5 से 6 हजार रुपए चल रहा है, तो आपको जो ये बॉन्ड है 1 ग्राम का, वो इतने ही रुपए का मिलेगा। और आप जब बेचने जाएंगे तो आप उस रेट पे बेचेंगे तो उस दिन का भाव चल रहा होगा सोने का। ये ब्यूटी है। और आइडियली जो गोल्ड है 2.5 से 3% के हिसाब से अप्रिशिएट करता है। अच्छा रेट ऑफ रिटर्न भी मिल रहा है आपको, गोल्ड में भी आपकी इन्वेस्टिंग हो रही है, फिजिकल गोल्ड आपको रखना नहीं पड़ रहा, और ये डीमेट अकाउंट में पार किए जा सकते हैं बड़ी आराम से। आप इन्हें अपने डीमेट अकाउंट से खरीद भी सकते हैं, और जब खरीद लें तो वहीं आपको ये देखने को मिल जाएंगे। बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की, तो कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 1 ग्राम से लेकर आप 4 किलो सोने तक के बॉन्ड्स को खरीद सकते हो अगर आप एज एन इंडिविजुअल खरीद रहे हो। लेकिन अगर आप कोई ट्रस्ट हो तो आप यहाँ पर 20 किलो सोने तक को खरीद सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। आरबीआई 2 बार ये बॉन्ड्स को निकालती है, आपको बस इनको जाके खरीदना होता है, दैट्स इट। और जब भी निकाले जाते हैं अनाउंसमेंट की जाती है। अच्छा, SGBs की जो मैच्योरिटी होती है वो 8 साल की रहती है, मतलब अगर आप 8 साल तक इसे रखते हो अपने पास तो आप एग्जेम्प्ट कर जाते हो टैक्सेशन से, कोई भी टैक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, इफ एंड ओनली इफ आप 8 साल तक उन बॉन्ड्स को अपने पास सुरक्षित रखते हो। लेकिन अब अगर आप 8 साल से पहले उन्हें सेल ऑफ कर देते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स देना पड़ता है, जो कि रहता है 20%। और अगर आप उसे 1 साल से पहले भेज देते हो तो आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। स्कीम नंबर 5 का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये स्कीम हमारे बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। अगर आपकी जो उम्र है 60 साल तक की है तभी आप इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और अगर आप एक आर्मी पर्सनल है तब आप 50 साल की उम्र में भी इसमें इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड इसमें 5 साल का रहता है, और अगर आप इसमें एक्सटेंड कराना चाहें अपने लॉक इन को तो आप एक्सटेंड बाद में करा भी सकते हैं। बात करें अगर इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको पर एनम मिलता है 7.4% का। और अच्छी बात यह है कि हर तीसरे महीने में एवरी क्वार्टर आपका इंटरेस्ट पे आउट कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। बात करें कि भाई कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप 1000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, और आपको अंडर सेक्शन 80C टैक्स की रिबेट भी मिल जाती है 1.5 लाख रुपए तक पे। पोस्ट ऑफिस के जरिए बड़ी ही आसानी से आप इस स्कीम में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। ना इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि यार मेरे को 5 साल तक तो ये पैसा छोड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार उनको जरूरत पड़ जाती है, तब क्या कर सकते हैं वो केस में आप पे कुछ पेनल्टीज लगती है, जानते हैं उसके बारे में। तो देखो, अगर आप पहले साल में ही अपना ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो निकालते हो तो जितना भी इंटरेस्ट आपने कमाया होगा वो इंटरेस्ट सब चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाएगा। अगर आप निकाल रहे हो 1 से 2 साल के बीच में तो आपको 1.5% की टोटल डिपॉजिट पर पेनल्टी लगती है, और अगर आप 2 साल के बाद निकाल रहे हो तो 1% की आपके टोटल अमाउंट विड्रॉल पर पेनल्टी लगती है। तो यार ये वो स्कीम्स है जहां पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रहेगा, आप अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकेंगे। और इनमें से कई स्कीम्स मैंने की, जैसे बताया आपको क्वार्टरली पे आउट भी होता है या
हाफ ईयरली पे आउट भी होता है, तो या 3 महीने में या हर 6 महीने में कुछ ना कुछ अमाउंट आपके खाते में जमा करा दिया जाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑल दी स्कीम्स। इसमें स्टॉक मार्केट की तरह से वॉलेटिलिटी नहीं होती, मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ और सुरक्षित रहता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको इनमें से कौन सी स्कीम सबसे बढ़िया लगी और किस स्कीम में आप इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं और क्यों। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।